नमस्कार दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद। आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। और आज हम आपके बीच में एक ऐसा चर्चा लेकर आए हुए हैं जो भारत का अनुच्छेद आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को लेके है। उसी पे आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हुए हैं और हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21A क्या कहती है, और आपको एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी मिलवाने वाले हैं जो इस पे कम्प्लीटली एलाबोरेट करेंगे। इस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न जो भी है उसको लेके बताएंगे। और दरअसल ये टॉपिक इसलिए रखा गया है कि पूर्वी चंपारण का एक ऐसा ज़िला जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन किया और जहाँ से लोगों को जगाया आज़ादी के लिए, आज उस चंपारण का इतनी बुरी हाल हुई पड़ी है कि एक सरकारी स्कूल डीएम के फंड से बनती है, 25 लाख रुपया लगाया जाता है और बाद में उसमें भूसा रखते हैं। इसी चर्चे पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर शशि जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आपको इस चर्चे पे विस्तार से समझाने वाले हैं। शशि कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन को लेके, जो भारतीय संविधान में लिखा है आर्टिकल 21A। और जैसा कि अभी हमारे चांद जी बता रहे थे कि जो एक स्कूल है पूर्वी चंपारण में यदुवंशी गांव में, वहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, बल्कि भूसा रखा हुआ है। हमने कई बार इसको लेके वहाँ के एसडीओ एक मैडम है उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करा रहे हैं, हमने जो है इंक्वायरी कराई है, सब ओके है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने उसको बोला कि मैडम ऐसा नहीं है, आप आईएएस हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, बच्चों के भविष्य से आपको नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं और उसमें भी गरीब बच्चों के। तो एक तो बद्दुआएं भी लगेंगी, ऊपर से ये असंवैधानिक भी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस केस को लेके हम लोग स्टडी किया, सब कुछ किया, तो हमें पता लगा कि ये जो स्कूल है ये प्रेम राय जी ने 1992 में बिहार सरकार को दिया था स्कूल बनाने के लिए अपने ज़मीन पे, और 1994 में प्रेम राय जी के दूसरे जगह पे ही स्कूल बना। लेकिन जो ज़मीन दी गई थी बिहार सरकार को जहाँ पे बनाने के लिए स्कूल, वहाँ पे वो नहीं बनी स्कूल। अब क्या है कि अब उस स्कूल में जो जहाँ पे बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना, तो अब प्रेम राय जी दोनों जो जगह है उसको कब्जा करके अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी डिपार्टमेंट में स्कूल के फंड का करप्शन कर दिया, खा पी के पैसे। और ये लोग कहते हैं कि डीएम और एसडीएम जो हमने इंक्वायरी कराई और पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र हो गया केस पटना हाई कोर्ट में, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। और अभी 7 तारीख को जो है 7 मार्च को मैटर लगने वाला है, उसमें डीएम की क्लास लगी हुई है। और मैं बता दूं कि उसमें जो एसआईटी ने डीएम, हमने इंक्वायरी में पता लगा कि एसआईटी गठन किया है डीएम ने वहाँ मोतिहारी के। तो हम ये चाहते हैं कि डीएम प्रॉपर फटाफट इंक्वायरी करें, वहाँ पे स्कूल है। और ये लोग कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के जो है नाम से चल रहा है, वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है बच्चों को सब कुछ दिया जा रहा है। तो हमने उनसे पूछा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बच्चों के आज 2025 में क्या बोरे पे बैठाया जाएगा? इसको स्कूल कहाँ है, बेंच कहाँ है, डेस्क कहाँ है, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं? तो जब हमने इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करा तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो वो कैसा है कि वो पैसा सब मिलके खा गए हैं, ठीक है, और बच्चों को नहीं चाहते कि हमारे देश के भविष्य को ठीक करें। डीएम से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप एसआईटी गठन किए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, जल्दी से इंक्वायरी सबमिट करें, नहीं तो कंटेम्प्ट पिटीशन चल ही रहा है अपना पटना हाई कोर्ट में। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा भी नहीं होगा क्योंकि आपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया है, और मैं उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हूँ और मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कुछ मिलना है वहाँ से। मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहार के बच्चे, मेरे देश के बच्चे आगे बढ़े, उसके लिए मेरे से जितना हो सकता है मैं समाज के लिए उतना करूँगा। और मैं किसी भी कीमत पे डीएम हो या जो भी ऑफिसर हो, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे किसी को, जब तक कि उन बच्चों के साथ न्याय ना मिल जाए। और मैं डीएम से अनुरोध करूंगा कि आप जो बच्चों के साथ, उसके भविष्य के साथ, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको जो है आप मुआवजा दें, पहली बात, ठीक है।
क्योंकि आपने उसके फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया है। और मैं अभी डीएम को वहाँ पे फ़ोन मिलाया, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं वहाँ उनको मैंने फ़ोन मिलाया, बता दूँ आपको व्यूवर्स, तो वो फ़ोन अभी मेरा रिस्पॉन्ड नहीं करा। मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स आपके सामने अभी मैं उनका फ़ोन मिलाऊँ और आप देखेंगे कि वो फ़ोन मेरा रिस्पॉन्ड नहीं करता। एक बार उसके एसडीओ मैडम से बात हुई थी, वो कहती कि मैं आईएएस हूँ। मैंने उसको झाड़ा कि आईएएस हो क्या हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आपको जो काम दिया गया आप वो काम करिए, और आप क्या हो नहीं हो मुझे उससे लेना देना नहीं, आप सीनियर ऑफिसर हो इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ, नहीं तो आपका नाम कंटेम्प्ट में आएगा। और आप रूल ऑर्डर जो वहाँ पे फॉलो करने के लिए हैं, वहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बन के रहिए, बाप मत बनिए, ठीक है। और अभी इसी चीज़ को लेके हमने उनको कॉल किया, तो फिर उसके बाद वो मैडम रिस्पॉन्ड नहीं की। अब आइए हम वहाँ पे मोतिहार के डीएम जो हैं सौरभ, ठीक है, उनसे हम बात करते हैं और उनको हम लाइव कॉल मिलाते हैं। देखिए मैं फ़ोन मिला रहा हूँ उसे। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर सौरभ? Are you? He is on leave. So can I speak to him? Can I know to whom I am speaking? ADM. ADM. Yes. Okay. Can you pass this call to your DM senior? No, I can't pass. कि अभी मैंने फ़ोन मिलाया, वो डीएम का ही नंबर था, उनके जूनियर ने फ़ोन उठाया, एडीएम है। तो अब इस केस में मैं बता दूं आपसे कि हम काफ़ी मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को डीपली, कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वहाँ पे सही से कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी ऑफिसर रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है ठीक से। अभी जब बात कर, इससे पहले मैंने वहाँ के एसपी से बात करी थी, तो उसने पीआ भी उठाया था, सर कह रहा कि मैं बाद में बात करता हूँ अभी। तो मैं बोला कोई नहीं, आप एसपी से बात कराइए मेरी, और जो भी है उसको देखिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, अभी इतना मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन समय आने पे आपको मैं, जनता जो है हमारी, मैं उसको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम किसी को ऐसे जाने नहीं देंगे। जो लोग सोचते हैं कि ऑफिसर हूँ मैं, करप्शन करके चला जाऊँगा, आम जनता को कुछ भी बोल दूँगा, तो हमें उसे बताना है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप लोगों के, जनता के नौकर हो, आप नौकर की तरह रहो, सेवा करते हो, आप उनके बाप मत बनो, और जितना आपके दायरे में चीज़ें हैं उतना करो आप, और अच्छा करो जिसके लिए आप आए हो यहाँ पे। और आपने जब पढ़ाई की थी, जब ने शपथ लिया कि मैं सुधारूंगा, ये करूंगा, अब वो टाइम आपका आ चुका है, आप किसी के दबाव में ना आए। और मैं बता दूं कि इस मामले को अभी रिसेंटली बिहार विधानसभा में भी उठाया गया है, जहाँ पे वहाँ के लोकल विधायक जी जो हैं उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। तो अभी उस बात को लेके जो है अभी भी चल रहा है इशू, ठीक है। तो अभी हम लोग लगे पड़े, देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को हम टाइमली अपडेट करते रहेंगे इस केस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, होप करते हैं आप लोग को ये आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा। राइट टू एजुकेशन को लेके हम लोग बात किए, आपको अनुच्छेद के बारे में भी बताया कि हमारा संवैधानिक हक पढ़ने लिखने का जो है हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 21A में दिया गया है, और इस अनुच्छेद से आप सरकार से अपना संवैधानिक हक मांग सकते हैं पढ़ने और लिखने का। और कहीं ना कहीं ये समझिए दोस्तों कि अगर कोई स्कूल 25 लाख रुपया लगा के बना और उसमें पढ़ाई नहीं होने के चक्कर में भूसा रखा जा रहा है, फिर बताया जा रहा है एक नया स्कूल का बिल्डिंग बनने जा रहा है, तो एक में भूसा रखेंगे, एक में उसमें गाय बछड़ा रखेंगे, मेरे को लग रहा है। सो जो भी पवन जायसवाल जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि 2 स्कूल और उसी जिला में बेच दिया गया है, कहीं ना कहीं सत्य बात है, और इसका भी कहीं ना कहीं खेल दूसरा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, बिहार का खेला और दिल्ली का मेला बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारे शशि एडवोकेट अधिवक्ता जो शशि जी हैं वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, और ये प्रण लेके चल रहे हैं कि बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को संभालना है, बढ़िया से इनको वर्कआउट करने सिखाना है कि काम कैसे होता है, आप पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक को कैसे सेवा करोगे, और नहीं करोगे तो देन यू आर गोइंग टू फेस द कोर्ट केसेस, और कुछ नहीं। सो अच्छा लगा होगा दोस्तों आज का टॉपिक। हम कल फिर किसी टॉपिक को लेके, अपने अनुच्छेद को लेके फिर से चर्चा करेंगे, आप लोग के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। 7 तारीख को ये केस भी लिस्टिंग है पटना हाई कोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में है। जो भी रिजल्ट आएगा हम आपसे जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी टॉप 10 न्यूज़ देखने के लिए।